शकील साहब, आपने मेरे कहने पे अलहदा घर तो ले लिया, पर इतने दिन हो गए उसमें नेट कनेक्शन नहीं लगा। नेट कनेक्शन भी लगवा दें मुझे। तो फिर मोहल्ले में आना जाना बंद कर दोगी ना तुम? शकील साहब, मुझे आपकी गुस्से वाली तबीयत का पता है। नहीं यार, मोहल्ले के दो लफंगे हैं ना, वो तुम्हें बुरी नजर से देखते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता, गुस्सा आ जाता है मुझे। अरे छोड़िए सारी टेंशनों को, जिंदगी को एंजॉय करें। पीछे हटो, इधर मुझे दो, पीछे हटो, पीछे हटो। चलो तुम इधर चलो। क्या बात है, बड़ी हमदर्दी दिखा रहे हो। तू भी तो दिखाता ही है हमदर्दी है, पर वैसे भी तेरे तो घर भी आती जाती है। तुम सही कह रहा, मेरी बेगम बता रही थी कि इसका जो शौहर है बड़ा शक्की और खराट आदमी है, और मुझे शक है बहुत ही सख्ती करता होगा अपनी बेगम पे। लगता भी है। वाह मेरे मौला, कैसे कैसे अनमोल हीरे कैसे नाकदरे लोगों को दे रहे। खड़ा पीना, बस खड़ा पीना क्या है। अस्सलाम वालेकुम। मटर कैसे? 1 किलो मटर दे दें और आधा किलो गाजरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखिए साहब, आपसे थोड़ा सा मशवरा दरकार है। मुझसे? आपको तो पता है हम इस मोहल्ले में नए आए हैं, तो मैंने बेटे को स्कूल डालना था, तो मैंने कहा मैं आपसे मशवरा करूं कौन सा स्कूल अच्छा है, आप अच्छा गाइड करेंगे। जी जी, क्यों नहीं। वैसे अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम हो तो मेरे घर चले, तसल्ली से बैठ के बात कर लेते हैं। टाइम? ओए, थोड़ा टाइम क्या, मैं तो सदियां बिताने को तैयार हूँ। क्यों नहीं। थैंक यू। क्यों नहीं, पहले पैसे मैं दे दिए मैंने। अच्छा, थैंक यू। मैं मुझे नहीं। हाँ। अच्छा। चलो। आइए आइए, अरे आइए विकी साहब, आइए बैठिए। अरे तशरीफ रखें। विकी साहब, जी, सिर्फ एक आप ही हैं जो इस मोहल्ले में मुझे सबसे समझदार लगे हैं। जी शुक्रिया। तो वो मैंने आपसे पूछना था कि इस मोहल्ले में कौन सा ऐसा अच्छा स्कूल है जहाँ की पढ़ाई अच्छी है। मैंने अपने बेटे को एडमिट करवाना है ना। नहीं वो ना आप टेंशन ले, स्कूल तो मैं बड़े मुझे पता है। क्या हुआ? अरे बाप रे, क्या हुआ? मेरे शोहर आ गए। उन्होंने अगर आपको इधर देख लिया तो वो तो हम दोनों को कत्ल ही कर डालेंगे। क्या कह रही हैं आप? देखें, आप छुप जाएं जल्दी से। कहाँ छुप जाऊँ मैं यहाँ पे? आप ऐसा करें, आप ये बुर्का पहन लें। क्या? और इधर कपड़े इस्त्री करें। कपड़े इस्त्री? वो पूछेंगे तो मैं कहूंगी कि काम वाली मासी आई हुई है। जल्दी करें, जल्दी या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर। जल्दी करें। जी वो कितनी जल्दी कर दो, खैर करें। ये कौन है? वो काम वाली मासी आई हुई है। अच्छा, वो मेरे फैक्ट्री के कुछ कागजात है, वो मुझे ला दो, मैंने हिसाब किताब करना है। जी मैं अभी लाती हूँ।
अब मैं जा रहा हूँ, ठीक है? ये मैं खुद कर लूंगा काम बाहर जाके। चलो ओके। जी। चले गए हैं, जाओ आप ही। झोल 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 तेरी जिंदगी है झोल, जोर 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 बेटा तुझ पे ना है जोर। हाँ जीता हूँ मैं हक से, वो कहते आया लक से, बेटा नाम है बे। बेटा साइड ले, छोटे बजना कर आए। मर गई अर गई मर गई अर तार बालम भी छूड़ो मैं गेंद खेल भागी सा, तार बालम भी छूड़ो मैं गेंद खेल भागी सा। अर गई मर गई अर गई मर गई अर। अंदर से आ रहे, खैर तो है? बेटे 2 घंटे और 19.5 अंदर मैं कपड़े प्रेस करके आया हूँ और साथ में तय लगा के भी रखी। जो तुम कपड़े प्रेस करके आए हो ना, हाँ? वो मैंने कल 3 घंटे लगा के धोए थे। है जी? हाँ जी। ये ख्वाब में कहाँ से आ गए हैं? अस्सलाम वालेकुम वकास भाई। वालेकुम सलाम। नीता जी कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ भाई, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा मैंने बताना था कि कल रात को शकील साहब की कॉल आई थी, जी। कह रहे थे कि अभी तक आपने मुझे कुछ बताया ही नहीं है। अगर कहते हैं तो मैं खुद आ जाता हूँ आप लोगों से मिलने, बैठकर बात कर लेते हैं। देख लें भाई, जैसे आपको बेहतर लगे। अच्छा मुझे ये बताएं, इरम भाभी आ गई हैं? नहीं, इरम तो अभी तक महके में ही है। अच्छा तो फिर आप ऐसा करें, आप उन्हें इधर ही बुलवा लीजिए, क्योंकि भाभी तो उधर है नहीं। हाँ चलो ऐसे ही करते हैं, फिर इधर बुला लेता हूँ। जी ठीक है भाई। जी शकील साहब, अनीता अपने बेटे सदा से बहुत प्यार करती है और हमने डिसाइड किया है कि जिससे भी अनीता की शादी होगी सदा उसके साथ ही जाएगा। प्रकाश में है, मुझे कोई इतराज नहीं है। मेरा भी एक बेटा है, मैं सदा को बाप का प्यार दूंगा और मेरे बेटे को मां मिल जाएगी। ये भी घर आप ही का है? हाँ जी, ये भी मेरा घर है। अनीता यहीं पे रहती है। आप करते क्या हैं? शकील साहब मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं शाहिद साहब, वो बहुत बड़े सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं और मैं इस शहर में उनकी कंपनी का एडमिन हूँ। काफी मेहनती लगते हैं आप, छोटी सी उम्र में इतना कुछ बना लिया आपने। नहीं शकील साहब, ये तो सब शाहिद भाई का कमाल है। मैं तो बहुत गरीब था, शाहिद भाई के पास ही जॉब करता था। एक बार शाहिद भाई का हमारे शहर में आना हुआ, किसी फौतगी पे आए थे और बाई चांस मेरे घर में रुके। तो शाहिद भाई, मैं तो कहता हूँ कि आपको होटल में कमरा ले देता हूँ, आप कैसे यहाँ पे रात गुजारेंगे? मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है, लेकिन क्या करूँ, गरीबों के घर ही ऐसे होते हैं। अरे छोड़ यार कमरे को, इधर बैठ। अरे मुझे कौन सा गरीबों के घर पसंद नहीं है। बंदा गरीब ही सही, लेकिन हाथ का गरीब नहीं होना चाहिए। वो देख जाले लगे हुए हैं, कम से कम वो तो साफ कर सकता है कि नहीं? यार जरूरी नहीं है कि बंदा जो काम कर रहा है उसी में ही मेहनत करे। बंदा मेहनत करे तो सारी काम कर सकता है। कपड़े तो पहनने ही होते हैं, तो बंदा इस्त्री करके पहन ले। हर काम में मेहनत करो, दिल लगाओ। तुमने सुना नहीं कि मेहनत में ही अजमत होती है? बस फिर मैंने कभी मेहनत नहीं छोड़ी, जो काम किया मेहनत से किया, दिल लगा के किया, और आज देखें अल्लाह का दिया वो सब कुछ है।
माशाल्लाह माशाल्लाह। वकास मियां, आपकी बेगम नजर नहीं आ रही। जी वो मैके गई हुई हैं। शकील साहब एक बात कहूँ, बुरा मत मानिएगा। जी जी हुक्म। अनीता ने अपनी ज़िंदगी में बहुत दुख देखे हैं और हम नहीं चाहते कि अब कोई दुख का सफ़र करे। इसलिए मेरी बीवी का मायके से फ़ोन आया था। वो कह रही थी कि शकील साहब से पूछिएगा कि उनके पास अच्छा सा घर तो है ना, अनीता को 2 वक्त की रोटी तो खिला सकेंगे। वो तो बड़ी कार और बैंक बैलेंस का पूछ रही थी। असल में शकील साहब, हम नहीं चाहेंगे कि अनीता शादी के बाद फिर से ख्वार हो। वकास मियां, मैं ज्यादा दावे तो नहीं करता, लेकिन मर्द और औरत को तबाही के किनारे पर पहुंचाने वाली एक हकीकत बताता हूँ आपको। जब से औरत ने मर्द की मोहब्बत का मियार दौलत पर रख लिया ना, उस वक्त से मर्द ने दिल के ऊपर एक जेब सजा ली है और अपने दिल को ढांप लिया है। और जब मर्द ने मोहब्बत का मियार जारी हुस्न को बना लिया ना, तो औरत ने दुपट्टा फेंक दिया और कॉस्मेटिक्स ओढ़ ली, और फिर दोनों प्रैक्टिकल तौर पर तबाह हो गए। और ज़रूरी नहीं है कि हर मर्द और हर औरत ऐसे ही हो। ये तो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ। आप ठीक कह रहे हैं शकील साहब। एक बात याद रखना वकास मियां, कभी अमीर आदमी को देखकर रिश्ता न जोड़ लेना, क्योंकि अक्सर अमीर आदमियों के मोहल्लों में औरतें नीलाम होती हैं और गरीब के कच्चे मकानों में औरतों को इज्जत दी जाती है। औरत बाहिया तलाश करो, लेकिन अगर कोई बाहिया औरत बाजार की रौनक बनती है तो उसके माजी मजबूरियों के आईने में झांक कर देखो कि कोई अमीर ज़्यादा उसके मजबूरियों का फायदा उठाकर उसे अपनी हवस का निशाना तो नहीं बना रहा। मेरा किरदार हजारों अमीर ज़ादों से अफजल है। अल्हम्दुलिल्लाह, कम से कम मैं एक ऐसी औरत को कलमा पढ़कर अल्लाह के सामने कबूल कर लूंगा जिसको ज़माने ने तबाह बना दिया था। क्या इससे भी बड़ी जमानत हो सकती है अनीता की खुशियों की? मेरा मकसद अनीता का दिल दुखाना और अपनी अच्छाई बयान करना नहीं था वकास। वकास साहब, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बैंक बैलेंस, बड़े ख्वाब नहीं दिखाता मैं। इतना जरूर कहूंगा कि मैं अनीता के आंसुओं को मुस्कुराहटों में तब्दील कर दूंगा। ढाल बन जाऊंगा मैं इसकी इज्जत का मुहाफिज बनूंगा मैं। बस शकील साहब, हमें ये रिश्ता मंजूर है। आप जब चाहें अनीता से निकाह कर सकते हैं। कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? हमें कमेंट्स में बताइएगा और हमारे YouTube चैनल ट्रिपल एफ मज़ा को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये था हमारा औरत बराए फ़रोख्त का पार्ट 6। अगर आपको पार्ट 7 चाहिए तो हमें 1 मिलियन कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।